नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से यजीद पलीद बदबख्त लानती के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लोग इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं, खुसूसन मुहर्रम शरीफ के महीने में, और हमारे हैदरी दारुल इफ्तार सुन्नत में इस हवाले से सवालात भी आते रहते हैं। हमने कई फतवाजात भी इस हवाले से लिखे। तो यजीद पलीद बदबख्त लानती के हवाले से कई तरह के लोग सवालात उठाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यजीद पलीद के हवाले से चंद मुजम्मती अशार कहते हैं। इस हवाले से जो अशार हैं, हाँ, शायर कहता है कि यजीद से पूछो तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है। जिंदा है हुसैन जिंदा ही रहेगा, लानत के सिवा तेरी याद आज कहाँ है। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। तो मुख्तलिफ तरह के सवाल उठाते हैं। अब पहला सवाल यह है, वैसे तो मैं किस्तवार अगली आने वाली किस्तों में तफसीर के साथ गुफ्तगू करूँगा, आज मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताता हूँ। भाई पहला सवाल ये उठाया जाता है कि यजीद पलीद बदबख्त का जो किरदार था वो कैसा था, वो अच्छा आदमी था या नहीं था, और उसको अच्छा आदमी समझने वाले के हवाले से क्या हुक्म है। तो भाई मुख्तसर तौर पर यह है कि यजीद पलीद बदबख्त लानती फास्के मोलिन था, कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब था, और उसको अच्छा आदमी समझने वाला या नेक बंदा समझने वाला ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, और उससे मोहब्बत रखने वाला नासबी है, वो भी गुमराह है। तो यजीद पलीद फास्के मोलिन था, शराबी था, जानी था, और उससे मोहब्बत रखने वाला या उसको अच्छा आदमी समझने वाला शख्स गुमराह है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। इस वाले से मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। दूसरी बात यह है कि यजीद के कुफर और लानत के हवाले से इख्तिलाफ है, यानी यजीद को काफिर कह सकते हैं, लानत कर सकते हैं नहीं। बहरहाल हमारे हैदरी दारुल इफ्तार सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि यजीद को काफिर भी कह सकते हैं, लानत भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस हवाले से उलमा का इख्तिलाफ है। तीसरी बात है कि यजीद को कातिल अहले बैत कह सकते हैं, नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, और इस हवाले से भी हम वीडियोज़ अगली आने वाली किस्तों में जारी करेंगे। फिर सवाल ये करते हैं कि यजीद कुस्तुनतनिया के जिहाद में गया था या नहीं गया था। बार इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू है। यजीद पलीद बदबख्त जो पहली दफ़ा लश्कर गया था उसमें नहीं गया था, दूसरी में गया था, तो इस वाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर सवाल ये करते हैं जी लोग कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सहाबा ने उसको यजीद को अमीर क्यों बनाया। भाई उसका हालात हमें लोगों यानी सहाबा को नहीं पता थे, पहले ठीक था, बाद में गलत हुआ, यानी इसके मामलात ख़राब हुए, तो फिर सहाबा ने उसकी बैत तोड़ दी थी। फिर एक सवाल ये करते हैं कि इमाम आज़म हनीफा ने यजीद को काफिर क्यों नहीं कहा। तो इमाम आज़म ने मना कब किया है, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि इमाम आज़म हनीफा ने यजीद को काफिर कहने से मना किया, मना कभी नहीं किया, ठीक है। तो लिहाजा यजीद को अगर कोई काफिर कहता है तो कह सकता है, लानत करता है तो वो भी कर सकता है। तो इमाम आज़म हनीफा ने यजीद को काफिर नहीं कहा, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इस वाले से भी हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। बाहर यजीद पलीद बदबख्त लानती से मोहब्बत रखने वाला और उसको अच्छा आदमी समझने वाला शख्स गुमराह है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। इस पर तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। बाकी जितनी भी गुफ्तगू है अगली आने वाली किस्तों में कर दूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। ये वीडियो सुनकर आगे भी शेयर करें, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। तो हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। यजीद पलीद बदबख्त लानती और जिसके जो भी साथी थे वो सब बदबख्त लानती थे, मलऊन थे। तो हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। और बाकी आले सुन्नत का नारा है वाह हुसैन, हुसैन ने इस्लाम को ज़िंदा किया। और ये जो राफजी शीये करते रहते हैं हाय हुसैन, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। वाह हुसैन, आले सुन्नत का नारा क्या है, वाह हुसैन, हुसैन ने इस्लाम को ज़िंदा किया। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन की सीरत को बयान करें, आपके फ़ज़ाइल को बयान करें, हम करते भी रहते हैं। तो लंगर भी तकसीम करें इमाम हुसैन के नाम पर, ज़्यादा से ज़्यादा इस साले सवाब करें।